न्यू कराची पावर हाउस के करीब मकतूल सारिम के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। सुरजानी से नागिन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मकतूल सारिम के वालिदैन और इलाका मकीन की एहतजाज में बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कातिल की गिरफ्तारी तक सड़क पर ही एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि न्यू कराची पावर हाउस के करीब मकतूल सारिम के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी है। सुरजानी से नागिन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सलमान सलीम से। बताइएगा सलमान। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम न्यू कराची के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर सारिम के वालिदैन और इलाका मकीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और ये सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद थी। क्या मामला तय पाया है? एहतजाज जो है वो मौखर करने का कहा गया है और पुलिस की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई है, ये जानने के लिए वालिद जो है वो सारिम के हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से क्या आपको जो है वो श्योरिटी दी गई है कि कितने रोज़ के अंदर मुलजमान की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाएंगे और एहतजाज आप लोगों ने कब तक मौखर किया है? जी अभी तक आला हुकाम से जब हमारी अफसरान से बात हुई है तो उन्होंने 2 और 3 दिन का वक्त मांगा है हमसे, ठीक है ना। 2 या 3 दिन के अंदर जो है ना हम मुल्जिम को लाके आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है, और फिर जो आपको करना हो वो करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन अभी हम ये जो धरना है जो है ना अभी हम मुंतकिल करते हैं, ठीक है। अगर ये 2 या 3 दिन के अंदर जो है ये रिपोर्ट सामने नहीं आती तो फिर हम दोबारा ये रोड ब्लॉक कराएंगे और फिर इससे ज़्यादा क्राउड में धरना होगा। अच्छा फैजान भाई, आप ये बताएं, आप भी इस केस को जो है वो शुरू से ही देख रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, क्या बोलना चाहेंगे? 2 रोज़ के लिए एहतजाज मौखर किया है तो पुलिस की क्या कारकर्दगी देख रहे हैं इसके ऊपर? देखिए बात सारी ये है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस का काम है। अगर हाई ऑफिशियल अगर इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं तो सही है, देखते हैं, ठीक है, नीचे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि इसको फिर दोबारा स्टार्ट से अगर तरीके से इंट्रोगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए ना, तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है। देखिए बिल्कुल सारिम के जो अहल खाना है वो यहाँ पर सलाब एहतजाज हैं और उनकी जानिब से 2 रोज़ के लिए एहतजाज मौखर किया गया है। आला पुलिस हुकाम की जानिब से इनको इनकी तमाम शफाफ इंक्वायरी और मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई है। अगर 2 रोज़ के अंदर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती या इनको इंसाफ फराहम नहीं किया जाता तो दोबारा से एहतजाज जो है वो इस सड़क के ऊपर किया जाएगा। जी। न्यू कराची पावर हाउस के करीब मकतूल सारिम के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। सुरजानी से नागिन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मकतूल सारिम के वालिदैन और इलाका मकीनों की एहतजाज में बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कातिल की गिरफ्तारी तक सड़क पर ही एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। तो चावल और चीनी महंगी हो गई है। मुख्तलिफ इक़साम के चावल 1 माह के दौरान 30 रुपए से 40 रुपए किलो तक महंगे हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने चीनी 170 रुपए तक जाने का इंदिया दे दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। चावल और चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। चीनी के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। होलसेल में चीनी 138 और रिटेल में 155 रुपए किलो तक पहुंच गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा, होलसेल में चीनी 150 और रिटेल में 170 रुपए तक जाएगी। हुकूमत सट्टा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करे वरना चीनी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। देखें चीनी के जो रेट थे उसको एकदम जो ऊपर जाने की रोज़ाना की बेस पे ऊपर जा रही है। इसकी एक बेसिक वजह है कि सट्टा माफिया इसमें सरगर्म है, जिससे कि पिछले सालों में हुआ था कि 80 रुपये की चीज़ 180 रुपये पहुँच चुकी थी। शुगर कार्टेल और ये सट्टा माफिया इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। तमाम एजेंसी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए और इस पर एक्शन उठाया जाए। होलसेल की सतह पर चावल भी महंगा हो गया। बासमती चावल 40 रुपए इजाफे से 290 रुपए किलो, सेला चावल 40 रुपए महंगा होकर 285 रुपए किलो, पोनिया चावल 30 रुपए महंगा होकर 140 रुपए किलो हो गया। चावल की कीमतें बढ़ने पर होलसेलर्स बोले, एक्सपोर्ट को जवाज बनाकर मुनाफाखोर चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बहरान पैदा कर रहे हैं। चावल में माशाल्लाह इस वक्त पीछे से जो रेट बढ़े हैं ना उसकी वजह से, क्योंकि जो 1509 की पोजीशन पहले 240 से 45 रुपए की हालत थे 11-21 बासमती के नए के, आज वही चावल 280 रुपए की बातें कर रहे हैं, गाड़ियों में 85 रुपए, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट भी हो रहा था और पीछे शॉर्टेज भी थी, ये वजह। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल के इदारे मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें तो गज़ाई अजनास सरकारी कीमतों पर आवाम को दस्तयाब हो सकती है और महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हो सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
शहर कायद में दिन के औकात में गैस की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। नाज़िमाबाद 1 नंबर में 2 दिन से गैस मुकम्मल तौर पर गायब है। इलाका मकीन पेट की आग बुझाने के लिए LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। नाज़िमाबाद 1 नंबर जहां गैस के मीटर्स और पाइपलाइनें तो मौजूद लेकिन गैस गायब। इलाका मकीन गैस की बंदिश से परेशान हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस गायब होने की वजह से डरो खौफ के साथ LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि गैस के भारी भरकम बिल भी आते हैं जिनकी अदायगी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद गैस मसाइल क्यों झेलने पड़ते हैं। रोजाना तकरीबन ये होता है कि दोपहर के टाइम 11 बजे के बाद गैस चली जाती है, तो मजबूरी है फिर ये चलाना पड़ता है। फिर 4 बजे के बाद इतनी स्लो आ जाती है तो मजबूरी है, फिर क्या करें। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस न होने के सबब बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे यहाँ 9 दिन हो गया, आज 9वां दिन है। हम जो सिलेंडर लाते हैं उसे करते हैं या फिर अड़ोस पड़ोस में जाते हैं आगे बना या होटल से लेके आते हैं। अभी भी जा रहे हैं होटल पे लेने, अब क्या करें, कैसे पकाएं। बच्चे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। भाई अगर गैस होगी तो बच्चों को नाश्ता देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। गैस के बिल भी अदा कर रहे हो, गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा है। ये भी नहीं कि इतने से दे दें या 200 दिया 400 दिए, गैस बंद होने के बावजूद इतना बिल भरना पड़ रहा है। गरीब आदमी की तो बगैर मट्टी पली है बहुत ज़्यादा। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर मसाइल को हल करके जल्द अज जल्द गैस की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध की जामियात में तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़श्ता 5 दिनों से लाखों तलबा हुसूल इल्म से महरूम हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज किया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। वाइस चांसलर्स के ओहदे पर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का फैसला। फपुआसा का जामियात में तदरीसी अमल का बायकॉट। 5वें रोज भी क्लासेस ना हो सकी। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। असातिज़ा ने वाज़े किया कि बगैर तालीमी काबिलियत के ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी मंजूर नहीं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने सिंध असम्बली के घेराव का भी इंदिया दे दिया। क्या ये जो असेंबली में बैठे हैं तमाम के तमाम लॉ मेकर हैं? क्या इन्होंने ज़िंदगी में कभी लॉ पढ़ा है क्या? तो ये हमारे मुल्क का लॉ बनाते हैं, इसलिए कि लोग उनको मुंतखब करते हैं। यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से आते हैं। भाई उनके लिए तरीक़ाकार वज़ा है। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध की जामियात में कमीशन पास या ब्यूरोक्रेट के वाइस चांसलर की तैनाती कबूल नहीं करेंगे। बच्चों की तालीम के खर्च की जिम्मेदार हुकूमत है। आप बताएं कि ये जामियात को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अभी स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी शामिल हो रही है। नेक्स्ट लाए अमल हमारा यही है कि फिर सिंध असेंबली जाना पड़ेगा। हमें ये मजबूर कर रहे हैं हमें हमारे मुतालबात को ना मानकर। हम सिंध हुकूमत को बाकायदा वाज़े करना चाहते हैं कि अब ये रीजनल एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता यूनाइट होकर सिंध असम्बली की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लिहाजा हमारे मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। जो तरमीमी एक्ट किया जा रहा है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एहतजाज सिंध की जामियात के असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम फपुआसा सिंध चैटर के तहत किया गया। तदरीसी उमूर का बायकॉट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए किया गया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, जमात इस्लामी तलबा के हक में फिर मैदान में आ गए। मोहम्मद जफर ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले, यूनिवर्सिटी और बोर्ड की वजारत जो भी तलबा के साथ कर रही है वो सब के सामने है, जबकि असातिज़ा की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं और आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। 5 से 16 साल तक के 73 लाख तलबा स्कूल से बाहर हैं। रिपोर्ट करेंगी अक्सर शाहिद। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध का सबसे बड़ा मसला तालीम को करार दे दिया। दावा किया तालीम सिर्फ मखसूस तबके के लिए है। इंटरमीडिएट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद जफर का कहना था कि जामियात का वाइस चांसलर सिर्फ इंतजामी ओहदा नहीं, हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका नोटिस लिया। जामियात के अंदर माली बहरान है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा भर्ती किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एकेडमिक बोर्ड को लीड करता है। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी इसका नोटिस लिया और एक मुरासला भेजा CM के पास हायर एजुकेशन कमीशन ने। उसमें हवाला दिया गया है कि 2021 में जो 44वां इजलास हुआ, इस इजलास में तय हुआ, ये बात बताई गई कि जामियात के असातिज़ा की, जामियात के वाइस चांसलर्स की अहमियत क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है। वो सूबा के जहाँ 73 लाख बच्चे पहले ही ना पढ़ रहे हों, जहाँ बाउंड्री वॉल मौजूद ना हो, जहाँ करप्शन की सूरत हाल ये हो कि पूरे के पूरे इदारे बिक जाते हों, वहाँ पर असातिज़ा कराम को
कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में स्टूडेंट यूनियन की करारदाद मुस्तरद होने पर भी सवाल उठाया। बोले ये है आपकी जमहूरियत जो तुलबा यूनियन से डरते हैं। 11 फरवरी 2022 को सिंध असेंबली में एक करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई और वो करारदाद स्टूडेंट यूनियन के हवाले से थी कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाएगा। 3 साल होने को आ गए हैं। करारदाद तो ये थी कि एग्जीक्यूशन किस तरह होगा, किस तरह ये स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाएगा, इसका टाइम फ्रेम दिया जाए। 3 साल गुजर गए, कोई टाइम फ्रेम नहीं है और उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। ये है आपकी वो जमहूरियत कि आप तालिब इल्मों से डरते हैं, उनकी यूनियन साजी से डरते हैं। मोहर्रम जफर ने ऐलान किया कि कल प्रेस क्लब से सिंध असेंबली तक मार्च होगा। तुलबा की जानिब से सिंध असेंबली के गिर्द घेरा भी तंग करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शाहिद T21। तर्जुमान हुकूमत सिमित अफजाल और गहमर इसरा ने जिना अस्पताल के शोबे साइबर नाइफ का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वहां पर मिलने वाले बेहतरीन तिबी सहूलतों पर खुशी का इजहार किया। कहा कि दुनिया भर के मरीज यहां पर आकर इलाज की सहूलतें हासिल कर रहे हैं। दिमागी और प्रोस्टेट कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है। जबकि अस्पताल में 570 नए डॉक्टर्स की भर्ती और 7 मंजिला मेडिकल टावर की तामीर शामिल है, जिससे जिना अस्पताल की तमाम इमारतें नई हो जाएंगी, जिससे मरीजों को भी फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम ब्रेंट। जिना अस्पताल का साइबर नाइफ सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुफ्त कैंसर का इलाज कर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समित अफजाल और गवर इसरान का जिना अस्पताल में साइबर नाइफ सेंटर का दौरा, मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात, साइबर नाइफ डिपार्टमेंट को सराहा, इत्मीनान का इजहार किया। बोले जिना अस्पताल में जिस तरह की सहूलतें मिल रही हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज यहाँ पे हम आए हैं साइबर नाइफ में, आपने देखा होगा कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है और इस बात पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि ये मुफ्त इलाज है। मतलब मैं जिस ज़माने के हम लोग कैंसर देखते थे तो ऑब्वियसली नौजिया होता है कीमोथेरेपी के बाद और ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे हर कोई यहाँ पे ना डोमिसाइल देखा जा रहा है, यहाँ पे ना पासपोर्ट देखा जा रहा है, बिला तफरीक यहाँ पे जो है वो इलाज किया जा रहा है और ये सारा क्रेडिट जाता है सिंध गवर्नमेंट का। जैसे साइबर नाइफ होता है सर्जिकल, ये बेसिकली थेरेपी होती है और इनकी रीअकरेंसेस जो हैं बहुत कम होती हैं बाद में। तो ये ज़रूर चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ साइबर नाइफ नहीं लेकिन इक्वली बेनिफिशियल और इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो ट्रॉमा थेरेपी जो है वो भी इधर की जा रही है। साइबर नाइफ के इंचार्ज प्रोफेसर तारिक महमूद ने कहा कि शोबे में दिमागी और प्रोस्टेट कैंसर का 100% इलाज फराम किया जा रहा है और सिंध के 45% मरीज आते हैं, जबकि दीगर सूबों और 14 से जायद ममालिक के मरीज भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में पेट स्कैन और टोमोथेरेपी की सहूलत भी दस्तयाब है। साइबर नाइफ जो है ये प्रोस्टेट के कैंसर को 100% क्योर कर देता है। एक ब्लड टेस्ट होता है 500,000 रुपये का PSA का। जिस शख्स की भी उम्र 50 से ज़्यादा हो, 50-55 से ज़्यादा हो, साल में एक दफ़ा वो PSA का टेस्ट कराए। अगर वो बढ़ा हुआ आए, अर्ली स्टेज पे प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो जाएगा और प्रोस्टेट कैंसर को साइबर नाइफ 100% क्योर कर सकता है। प्रोफेसर तारिक महमूद का कहना था कि आइंदा 3 सालों में जिना अस्पताल की तमाम पुरानी इमारत को खत्म करके 7 मंजिला मेडिकल टावर बनाया जाएगा, जिससे 500 बिस्तरों का इजाफा होगा। मंसूबे के तहत 570 नए डॉक्टर्स की भर्ती भी की जाएंगी। 140 मिलियन की रकम मुखैर हजरात से जमा की गई है। तरक्याती मंसूबे को बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अमली शक्ल दी जा रही है। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रेन, City 21।